नमस्कार, मेरा नाम है अनमोल चौधरी। आप देख रहे हैं नज़र टुडे। स्वागत है आपका नज़र टुडे पर। आज हम मौजूद है नोएडा सेक्टर 63 में। आने का विषय है, ग्राउंड पे आने का विषय है। लोगों से जानेंगे कि आगामी विशेष सत्र पार्लियामेंट का यानी सदन का 18 से 22 सितंबर को बहुत से इसमें मुद्दे उठने वाले हैं। जैसे यूसीसी पर जो एक मुद्दा सामने आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि जो हमारा देश जिसे भारत के नाम से, हिंदुस्तान के नाम से, इंडिया के नाम से जाना जाता है, उसका आधिकारिक रूप से नाम भारत होने वाला है इंडिया के जगह। तो आइए पब्लिक से जानते हैं कि ऐसा होने में पब्लिक की राय क्या है। पब्लिक, नोएडा की पब्लिक स्पेशली इस बात से खुश है या इस बात के समर्थन में है या इस बात का विरोध कर रही है। तो आइए पब्लिक से जानने का प्रयास करते हैं इसी विषय पर। तो ये नाम बताओ ना सबसे पहले सर। सर मेरा नाम अंकित है। अंकित तो अंकित जी, आपको सुनने में होगा जो विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर सदन का चालू होने वाला है, उसमें जो इंडिया का नाम भारत आधिकारिक रूप से होने जा रहा है या हो सकता है, तो उसका में क्या पक्ष में हो, उसके या विपक्ष में उसके? देखिए, पक्ष या विपक्ष से पक्ष या जो आप विपक्ष की बात करें तो इसके लिए तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि जो भी अब ये गवर्नमेंट कर रही है अपने हिसाब से सही कर रहे हैं। बाकी दूसरा ये है कि और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर भी चर्चा हो सकती है। और ये कह रहे हैं जो इंडिया नाम है वो कहते हैं विदेशियों की जरूरत तो के, हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो भारत आना चाहिए, तो मतलब से नाम चेंज होना चाहिए इंडिया का, ये भारत हिंदुस्तान का। जी, इस आप बताइए, आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारी राय तो हम बताते रहते हैं पब्लिक को, पर अब हमारा काम क्या होता है पब्लिक की राय सबको बताना, पूरे देश का पब्लिक की राय बताना, ये हमारा काम होता है। तो आप भारत होना चाहिए, आप इससे खुश हैं? हाँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक खबर सुनने में भी है, पाकिस्तान ने ये अपील करी है कि हम फिर अपना नाम बदल के इंडिया नाम हम वो अपील करें। अब देखो, ये है कि ये तो एक आपस में कंट्रोवर्सी है कि किसको क्या रखना है, किसको क्या नहीं करना। बाकी ये है कि जो नाम है उसमें प्रक्रिया है। नाम का खैर प्रभाव तो पड़ता ही है कि भारत है या फिर जो भी है, कि कहीं ना कहीं शॉर्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि उसमें है वो एक गवर्नमेंट की जो प्रक्रिया है वो उसको कर सकते हैं, वो तो कोई इतना बड़ा वो नहीं है। अच्छा, क्रिकेट देखते हो आप? क्रिकेट, क्रिकेट में ज़्यादा नहीं। कोई स्पोर्ट्स देखते हो? नहीं, स्पोर्ट में मेरी नहीं, कुछ जो हमारे प्लेयरों की जर्सी होती है, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो, अच्छा, वहाँ पे इंडिया लिखा रहता है, वहाँ भारत लिखा रहेगा, तो फिर पब्लिक कैसा लगेगा वो नज़ारा अगर ऐसा हो जाए तो? इसमें नज़ारे की यदि बात करें तो देखिए, उसमें यह है कि एक अच्छाई कहीं ना कहीं देखिए, यदि मैं बात करें कि भारत क्यों है, कैसे है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा भारत देश है उसमें सभ्यता, संस्कृति, सीख, विरासत, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो कहीं ना कहीं इससे किसी को कोई ऐसा आपत्ति तो होनी नहीं चाहिए। तो भारत हमारा, जो कहने का मतलब है इंडिया नाम दूसरों से मिला था, जो हमारे देश का नाम असली में भारत ही था, जी 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 तो जी। इसलिए भारत ही होना चाहिए। हाँ, भारत हो जाए। तो नाम बताओ ना पहले भाई। मेरा नाम दीपक कुमार प्रजापति है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। जिला बदायूं, डिस्ट्रिक्ट बदायूं है, और तहसील बिसौली का रहने वाला तो हूँ। दीपक जी, काम क्या करते हो आप? ड्राइवर हो? मैं टैक्सी चलाता हूँ, ओला उबर। तो आपको खबर होगी कि अभी आगे आगामी सत्र है, वहाँ पे यूँ अटकलें लगाई जा रही है कि जो इंडिया का नाम भारत हो सकता है आधिकारिक रूप से। जी, भारत हो सकता है, बहुत बढ़िया है नाम। भारत नाम बढ़िया है, बढ़िया है। मतलब फिर हमारा हम भारतीय ही जाने जाएंगे, इंडियन हट जाएगा पूरा। इंडियन हट जाएगा, बढ़िया बात है, क्योंकि जो संस्कृति का नाम है वो भारतीय है। तो भारतीय संस्कृति का नाम नाम। रहना चाहिए। तो आप क्रिकेट देखते हो? क्रिकेट देखता हूँ, मैं क्रिकेट खेल भी रहा हूँ। क्रिकेट खेल रहे हो तो आप, जैसे आपने देखा होगा कि जो क्रिकेटरों के यहाँ पे जर्सी पे हमारे लिखा रहता है इंडिया, वहाँ लिखा जाएगा भारत, तो उसका कैसे फिर क्या नज़ारा होगा वो? बढ़िया नज़ारा होगा। लोग हिंदी का शब्द प्रयोग कर रहे हैं, इससे अच्छी बात और क्या है? कि आजकल क्या है, हेलो हाउ आर यू, ये सब बोल रहे हैं। हिंदी तो कोई बोल ही नहीं रहा। अच्छा। हाँ जी, हिंदी तो कोई बोल ही नहीं रहा। आज आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, उसमें क्या बोलेंगे? हेलो हाय हाउ आर यू। वो नहीं है कि राम राम वो गई, अब राम राम आ जाएगी ना। अब राम राम आ जाएगी। हाँ जी। तो ये जो हमारा नाम इंडिया था, इसकी हिस्ट्री पता है किसने दिया था? हमें विदेशियों ने दिया था, हाँ जी, विदेशियों ने अंग्रेजों ने दिया था, अंग्रेजों जब ने दिया था। उनका शासन था। हाँ, उनका शासन था। तो इसका फिर हमारा देश जो भारत के नाम से जाना जाएगा पूरी दुनिया भर में, ये गौरवपूर्ण बात है हमारे लिए। जी। तो चलो, हमसे तो आप दूसरी बात भी कर लेते हैं आपसे। आप टैक्स चलाते हो, मैं भी जैसे ग्राउंड रिपोर्टिंग हम करते हैं हमारी टीम, तो हमें महंगाई का अक्सर सुनने में आता है लोगों से कि महंगाई बहुत है, ये बहुत है। तो आपके हिसाब से आमदनी की भी कहते हैं आमदनी नहीं हो पा रही, तो आपका बताओ, आपका क्या चल रहा है खाना पीना रोजगार का? तो एक बार बताएं, महंगाई उनके लिए है जो गलत काम कर रहे हैं। हमारे लिए कोई महंगा नहीं है। मान के चलो, पहले मैं 7,000 रुपये महीने कमाता था, आज मैं 22,000 रुपये महीने कमा रहा हूँ। तो महंगाई बढ़ रही है, वैसे इनकम भी बढ़ रही है। पर
परचेसिंग पावर बढ़ रही है लोगों की। हाँ जी, तो आपका आपका कैसे जीवन कैसा कट रहा है आपका? जीवन एकदम बढ़िया काम कट रहा है। बात ये है, पहले 8 घंटे काम करते थे, अब 12 घंटे करना पड़ रहा है। 12 घंटे काम न करना पड़ रहा है। और गाड़ी आप तुम्हारी खुद की है, इसका किराया जाता है रोज? नहीं, किराया जाता है। मैं 500 रुपये रेंट पे ले रखी है गाड़ी। 500 रुपये दिन का इसका रेंट जाता है। रेंट जाता है। तो 60 के दिन की अगर अगर आप कंफर्टेबल हो तो बता सकते हो कितनी कमाई हो जाती है, क्या हिसाब रहता कि है? मैं 800 से 900 रुपये पर डे कमा लेता हूँ। सेविंग्स है वो सब काट पीट के? सब काट पीट के, सब काट पीट के। चलो जी, बहुत बढ़िया। मतलब कहने का मतलब है जो सक्षम आदमी होता है अपना रोजगार ढूंढ ही लेता है वो, हाँ। चाहे सरकार किसी की भी हो। सरकार किसी की भी है, सरकार कोई गलत नहीं है। आदमी का सक्षम होना चाहिए वो रोजगार के लिए। गलत तो वही हैं जो नीचे वाले जो लोग होते हैं, वही गलत है। सरकार कोई गलत नहीं होती है। चाहे कोई भी सरकार आ जाए, सरकार कोई गलत नहीं होती। अक्सर सुनने में आता है बीजेपी के राज में यहाँ से गुंडागर्दी भी खत्म हुई है। हाँ, गुंडागर्दी बहुत खत्म हुई है। मेरे गांव में मेरा खेत था, वहाँ पे अगर मैं कहीं किसी शादी में मुझे जाना पड़ता था, तो मेरा जो इंजन था वो घर में रख के जाना पड़ता था। अगर भैंस बाहर बंधी है तो भैंस को खोल के अंदर मारना पड़ता था। अब वैसा कुछ नहीं है, भैंस भी बाहर बंधी मिलेगी, इंजन भी खेत का खेत में ही मिलेगा। मतलब एक्स्ट्रा टाइम बच गया पब्लिक का। पब्लिक का टाइम बच गया, मतलब आपका जीवन मतलब अच्छा कट रहा है भगवान की दुआ से। अच्छा कट रहा है। तो एक बात बताइए, तो बहुत से ऐसे मुद्दे सुनने में आते हैं, एक देश एक चुनाव, इसका मतलब पता है? नहीं, इसका मतलब मतलब सारे जो चुनाव है प्रधानी के हो, चाहे वो सीएम के हो, चाहे पीएम के, वो एक दिन में निपटाने के भी ऐसा भी बिल आ सकता है। आ सकता है तो बढ़िया बात है। टाइम बचेगा, खर्चा बचेगा। खर्चा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा। तो आपकी परमिट कहाँ का है आप पे गाड़ी का? गाड़ी का परमिट है गाजियाबाद का। दिल्ली नहीं जाते हैं? दिल्ली भी जाते हैं। अभी अब G20 का भी सुनने में आ रहा है, तो इससे बताओ, अगर आप जैसे आप ओला या उबर ड्राइवर, कैब ड्राइवर हो आप, तो आपको कैब ड्राइवर के बारे में पता होगा। जैसे अभी दिल्ली के कुछ बॉर्डर बंद हुए हैं G20 के चक्कर में चलते उसके चलते, तो उसके हिसाब से जो कैब के ड्राइवर्स हैं उनके बिजनेस में इम्पैक्ट आएगा, मतलब उनकी कमाई पे कुछ इसका असर पड़ेगा? हाँ, असर पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा, 20% असर पड़ेगा। 10-20%? हाँ जी। दरअसल रूट थोड़े बंद कर दिए हैं, बाकी रूट खुले हुए हैं। जो मेन रूट हैं वो बंद कर दिए हैं। अगर आपको एयरपोर्ट जाना है तो वो अपना टिकट है वो दिखा दो, होटल में जाना है तो वो टिकट दिखा दो, बस जा सकते हो। रेल स्टेशन जाना है, टिकट दिखा दो, जा सकते हो। तो एक बात बताइए, आप उबर की तरफ से या ओला की तरफ से ड्राइवर? मैं दोनों की तरफ से हूँ, दोनों का कॉम्बो। अच्छा, अगर कोई बुक करे तो जाते हैं। अगर मैं आपसे अगर अगर एक्स्ट्रा ये सवाल पूछूं, अगर जानना चाहूँ तो मैं आपसे, जैसे आप अभी खाली खड़े हो या अब सवारी आ रही है? खाली खड़ा हूँ मैं, अभी ड्यूटी छोड़ी है। ड्यूटी छोड़िए, अगर मान के चलो आप कभी खाली खड़े हो, ऐसे ही जैसे खड़े हो, और कोई आए कि मुझे वहाँ जाना है बिना बुकिंग के, तो ले जाओगे? पहले उससे पूछेंगे, उसके बाद में लेके जाएंगे उसको। कोई आया क्या है, मुझे बुकिंग नहीं करवाने की, एक्स्ट्रा खर्चा थोड़ा बचता है, नहीं नहीं, वैसे नहीं लेके जाएंगे। मतलब आप अपने हिसाब से उसे अंदाजा दे दोगे पैसों का, हाँ, अंदाजा दे देंगे। फिर वो चल लेगा? मतलब ऐसा हो सकता है बिना बुकिंग के भी अगर मिल जाए ड्राइवर तो खाली जा सकता है। तो जी, बहुत अच्छा लगा मिलकर, धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। तो भाई साहब नाम बताओ ना सबसे पहले तो। मेरा नाम सक्षम। तो सक्षम, तो सक्षम जी एक बात बताओ, अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो इंडिया का नाम है वो भारत हो सकता है आधिकारिक रूप से। भारत क्यों नहीं होएगा, होएगा ज़रूर। पक्ष में उसके? हाँ, मैं पक्ष में हूँ। कारण? कारण क्या है, मतलब हिंदुस्तान तो होएगा ही होएगा, पूरा देश हिंदुस्तान तो होएगा ही। क्रिकेट देखते हो आप? क्रिकेट क्रिकेट तो खेलते हैं, पर खेलते तो हैं। जानते हो विराट कोहली को? जानते हो? विराट जानते तो हैं, सारा लोग जानते हैं, अब तो काम में लग गए, अब कौन देखता है उधर। बात है, यहाँ पे लिखा रहता है इंडिया उनकी जर्सी पे, हमारे क्रिकेट प्लेयर की या कोई भी स्पोर्ट प्लेयर हो, वहाँ पे भारत लिखा जाएगा, उसकी दुनिया पे क्या असर पड़ेगा इसका? भारत लिखा जाएगा तो क्या असर होएगा, तो भारत की शान होएगी ना ऊंची, जो भारत लिखा है तो शान ऊंची होएगी ना उसकी। क्योंकि ये नाम जो हमारे विदेशों ने दिया था, विदेशियों ने दिया था इंडिया नाम, नाम तो भारत था ना पहले। इंडिया तो इंग्लिश में बोलते हैं, वैसे भारत तो देसी है। काम क्या करते हो तुम वैसे? वैसे मैं तो टाइल पत्थर का काम करते हैं सर जी। काम रोज कैसा चल रहा है अभी वैसे? अभी तो एक नंबर का चल रहा है काम तो। महंगाई वंगाई से कोई दिक्कत अभी? महंगाई वगैरह से दिक्कत तो कुछ नहीं है, वैसे जैसा मतलब खर्चा हो रहा है वैसे कमा भी रहे हैं। मतलब कमाई अच्छी हो रही है, खर्चे के देखा जाए तो कुछ बचत होती है? बचत हो जाती है, महीने में 10-15 हज़ार रुपये बच जाते हैं, और क्या चाहिए। ठीक है, तुमने बताया। और एक बात बताओ, अब ये यूं भी कहने जा सकते हैं कि जो एक देश एक चुनाव वाला सीन सिनेरियो बन रहा है, मतलब प्रधानी की हो, सीएम की हो, तुम्हारे पीएम को एक दिन में सारे चुनाव निपटाने के भी एक ऐसा भी ला सकता है, तो इसके में तुम्हारे क्या विचार हैं?
क्या एक दिन में सारे चुनाव खत्म? एक दिन में तो नहीं होना चाहिए वैसे। जैसे चल रहा है ऐसे सिस्टम हो सही है? वैसे ऐसा सिस्टम तो वैसे सही तो है, पर उतना पहले जितना मतलब गुंडागिरी चलता था अब उतना गुंडागिरी नहीं रहा है पहले। बीजेपी के राज में गुंडागर्दी खत्म हो गई। हाँ, पहले तो मतलब गुंडागिरी दिखाई जाती थी, अब गुंडागिरी नहीं है वैसे। अब तो मतलब शांता है माहौल। गुंडागर्दी कम हुई है तुम्हारे बकौल तो? पहले तो लोग जिंदा मतलब चलते हुए मारते थे लोग, अब तो कोई हाथ भी नहीं उठाता है किसी पे। तो तुम्हारे साथ तो तुम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो फुल? हाँ, मैं फुल बीजेपी। तुम्हारे यूपी में भी और पीएम में भी? हाँ। अच्छा लगा जी बात करके। तो आपने जानी लोगों की राय कि लोग क्या सोचते हैं कि इंडिया का नाम जो भारत हो सकता है, अटकलें लगाई जा रही हैं जो कि ना इंडिया का नाम भारत हो सकता है। लोगों ने अपनी राय दी, अपने रोज़गार के बारे में बताया, सरकार से कितने संतुष्ट हैं, वो अपनी संतुष्टि भी उन्होंने जाहिर की, अपने तमाम उन्होंने ओपिनियन रखे आपके सामने। अब आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करें और ऐसी तमाम खबरें ग्राउंड की रियलिटी जानने के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। धन्यवाद।